नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आशिफ इकबाल। हम लगातार बिहार के चुनाव को समझने के लिए तमाम लोगों से मिल रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर राजनीतिक परिदृश्य में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ युवा नेत्री कोमल सिंह हैं, जो वैशाली से बिलोंग करती हैं। आप वैशाली में रहती हैं, ज़रा ये बताइए कि वैशाली कितना बदला है, किस तरीके से? 2019 के बाद जब यहाँ की सांसद वीणा देवी जी बनी, सबसे बड़ी उपलब्धि एक युवा होने के नाते मुझे जो लगता है वो ये है कि वैशाली लोकसभा अंतर्गत मुरारपुर बरुआज विधानसभा में आता है। मुरारपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो गया। पहले उद्योग इस जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में बेला में उद्योग था, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता था। आज उससे भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आपका मुरारपुर स्थापित हो गया। यहाँ 3 बड़े बड़े इथेनॉल प्लांट लगे हैं। आप मानिएगा नहीं, एक दिन में एक इथेनॉल प्लांट का मक्का का खपत है, मक्का अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट है, मक्का का खपत है 3 लाख किलो। तो 3 इथेनॉल प्लांट मतलब 9 लाख किलो। तो उद्योग इथेनॉल प्लांट लगने से यहाँ के युवाओं को, ना ही हजारों के तादाद में यहाँ के युवाओं को रोजगार ही नहीं मिला है, यहाँ के किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है। 2 साल पहले जब इथेनॉल प्लांट नहीं था, मक्का का दाम था 14 रुपये। किसानों को मक्का अन्य राज्य में भेजना पड़ता था। आज उद्योग लगने की वजह से, इथेनॉल प्लांट लगने की वजह से मक्का का दाम 20 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये हो गया है और किसानों को भी मक्का बेचने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है, अपने घर में ही मुरारपुर में वो मक्का बेच रहे हैं। 2 बड़े बड़े मुर्गी दाना के फैक्ट्री लगाए। माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी कंपनी, आप मुझे बताइए, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले क्या माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में उद्योग लगाती थी? आज आपके मुरारपुर में माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी ने इथेनॉल का प्लांट लगाया है। और इतना ही नहीं, 400 करोड़ आवंटन करके केंद्र सरकार ने मेगा फूड पार्क स्थापित किया है वीणा देवी जी के आने के बाद। कहाँ पे? ये मेगा फूड पार्क भी आपको मुरारपुर में ही है, वही औद्योगिक क्षेत्र में। वहां पे तेजी से काम चल रहा है। इसका मतलब है कि मुरारपुर को आप लोगों ने पूरा डेवलप करवाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं आपको ये कहती हूँ, आने वाले समय में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपका मुरारपुर वैशाली लोकसभा के अंदर होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात। माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी आ चुकी है। देखिएगा आने वाले दिन में बड़ी बड़ी हल्दीराम, आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मेगा फूड पार्क पे अपना फैक्ट्री खोलने जा रही है और हजारों के तादाद में भी रोजगार मिल रहा है। आने वाले दिन में लाखों के तादाद में यहाँ पे रोजगार मिलने जा रहा है युवाओं को। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जब वीणा सिंह जी, जो मम्मी हैं आपकी, वो जब एमपी बनी, उसके बाद उन्होंने इस काम को बहुत तेजी से बढ़ाया? बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार पे फोकस किया उन्होंने, उद्योग पे फोकस किया। रोजगार कैसे मिलेगा? उद्योग लगेगा तभी रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है किसी भी क्षेत्र के लिए। आज मुझे एक बात बताइए, बड़े बड़े शहरों में, आज दिल्ली चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, आप बड़े बड़े शहरों में जब आपकी गाड़ी पास होती होगी तो आप वहां पे यात्री शेड देखते होंगे और देख के आप कहते होंगे देखिए शहर कितना अच्छा लग रहा है, चकाचक बड़ा लग रहा है। आज वो यात्री शेड आपको वैसा ही महसूस होगा जब आप वैशाली लोकसभा में भ्रमण करिएगा तो आपको जगह जगह यात्री शेड दिखेगा। आज बड़े बड़े शहरों में अपराध नियंत्रण सीसीटीवी कैमरा लगता था। आज वो सीसीटीवी कैमरा, अपराध नियंत्रण आपको गांव गांव के चौक चौराहे बाजार में दिखेगा। मुरारपुर की तरफ जाइएगा तो वो औद्योगिक क्षेत्र लगता ही नहीं कि बिहार का दृश्य है, वैसा आपको देखने को मिलेगा। ये जो सीसीटीवी कैमरे की बात बता रही हैं, ये तमाम चीजें बता रही हैं, इससे तो अपराध में भी नियंत्रण हुआ? बिल्कुल, अपराध में नियंत्रण हुआ है। चौक चौराहा पे घूमने में लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया है। सीसीटीवी कैमरे, अपराधियों को दय भर हो गया है कि जो गलती करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा सीसीटीवी कैमरे। तो इससे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है। आज जैसा कि 4 लेन, बहुत जगह 4 लेन बना है, पुल पुलिया, सड़क निर्माण हुआ है। रेलवे के बारे में आप जान ही रहे हैं कि जगह रेलवे का भी कार्य हुआ है। आपको इतना ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जहाँ पे रेलवे फाटक है, आज जैसे मुरारपुर में उद्योग लगा, उद्योग लगने के बाद स्वाभाविक है कि उस सड़क पे लोड बढ़ेगा, ट्रक, इथेनॉल टैंकर, जगह जगह चीजों का लोड बढ़ेगा। तो यातायात में भी लोगों को तकलीफ ना हो तो रेलवे फाटक पे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर लिया, उस पर चालू है। तो ऐसे बहुत काम हुआ है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वैशाली में डेवलप हो रहा है। आने वाले समय में आपको और ये चीजों की रफ्तार बढ़ेगी। हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और महिला को, जिन महिलाओं को आज आवाज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिनको महिलाओं को आवाज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, जिन महिलाओं, तो वो जो महिला का आवाज है, सशक्तिकरण है, उसमें धीमी नहीं पड़ना चाहिए। महिला और सशक्त हो और बाहर निकले। इसीलिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो यहाँ की बहू वीणा देवी जी है, खुद एक महिला है, खुद इतनी सशक्त होकर महिलाओं के लिए आवाज बन के आगे आगे चल रही है और महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ा रही है।
आपको लगता है, जैसे आप भी मिक्सचर हैं, आप महिला भी हैं और आप युवा भी हैं, तो आपको लगता है कि इन चीज़ों को प्लानिंग करने में आपकी कितनी भूमिका रही? देखिए, एक महिला हूँ, युवा हूँ, तो हमेशा अपने माता पिता के साथ बैठती हूँ। बैठ के जब भी एक विकास की रणनीति तय होती है, तो जैसे ये सब चीज़ हुई तो हमेशा कदम से कदम मिला के उनके साथ चलती हूँ। अपना भी जो रिसर्च होता है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, तो रिसर्च करती हूँ। जैसे उद्योग लगने को तो इस पूरे बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट को स्वीकृति मिली है, उसमें 4 आप ही के मुरारपुर वैशाली में क्यों मिली है? कहीं भी उद्योग लग सकता था। तो इसमें आपके लोकल नेता, आपकी सांसद का बहुत बड़ा योगदान है कि उन 17 में से 4 इथेनॉल प्लांट की स्वीकृति उन्होंने अपने वैशाली में लेकर आई। अपोजिशन के लोग तो कहते हैं कि यहाँ कुछ बना ही नहीं है, यहाँ कोई ना फैक्ट्री है ना कुछ है, उसका जवाब क्या? अच्छा, उसका जवाब यही है कि आप यहाँ के जनता से जब पूछिएगा, आज जब इथेनॉल प्लांट लगा तो उसमें से इथेनॉल प्लांट का, एक इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उसमें हजारों के तादाद में 25, 30, 40 हजार जनता उस इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन में आई थी। तो जब इथेनॉल तो एक ऐसा चीज है जो कागज पे नहीं है, फैक्ट्री तो धरातल पे होता है। तो जब आप जाइएगा और उस जगह का कवरेज लीजिएगा तो वो चीज तो लोगों को जीता जागता उदाहरण है फैक्ट्री। तो कैसे कोई कह सकता है कि फैक्ट्री नहीं लगा है? मैं इसीलिए आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानती हैं, ये बार बार आरोप लगते हैं कि यहाँ तो उद्योग धंधा ही अच्छा नहीं है, उद्योग को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो क्या आपको लगता है? अब ये 30 साल पहले प्लानिंग नहीं था, 30 साल पहले उद्योग नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये नया भारत है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत है, ये माननीय नीतीश जी का बिहार है, ये माननीय चिराग जी का बिहार है, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार है, ये माननीय जीतनराम मांझी जी का बिहार है। और इस बिहार में आपको वैशाली लोकसभा में जब जाइएगा या अन्य भी जगह जाइएगा तो आपको यहाँ पे कारखाने दिखेंगे, आपको फैक्ट्री दिखेगी। और फैक्ट्री एक ऐसा चीज है जो कागज पे नहीं। एक बात अलग होती कि हम कहते हैं कि फैक्ट्री लगने वाली है, यहाँ तो 4 में से 3 लग के चालू है, डेली एक फैक्ट्री से 4 टैंकर निकल रहा है। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इथेनॉल को इतना बढ़ावा दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो इथेनॉल को इतना बढ़ावा दिए, उससे देश को कितना फायदा होने जा रहा है। जो हम लोग आज जैसे पेट्रोल के लिए दूसरे देश पे आधारित होते थे, आज इथेनॉल को उसी में ब्लेंड किया जा रहा है। तो इससे हमारे देश में भी इथेनॉल का कारखाना खुलने से हमारे देश का भी बहुत फायदा होने जा रहा है। पता है कोमल, मैंने इंटरव्यू क्यों किया, आप सोच रही होंगी कि क्यों? सिर्फ एक बेटी के नाते नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि थॉट्स क्या हैं। क्योंकि जब तक आप अपने थॉट्स नहीं बताएंगे, जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएं कि हाँ आपने सोचा क्या, क्योंकि आपने स्टडी कहाँ से करी है? मैंने MBA किया है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, पुणे से। आपके पास तो ऑप्शन था बिहार से बाहर भी रहने का, लेकिन आपने मैं बिहार से बाहर रह रही थी, मैंने 2 साल नौकरी कर रही थी। मैंने टाटा कंपनी में जॉब किया है 2 साल, और 2019 में ही बिहार लौटी थी। और तब से यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ बैठ के यहाँ के लोगों के साथ कार्य कर रही हूँ। और हमने भी आगे बढ़ के इथेनॉल प्लांट में भागीदारी दी है, एक प्लांट हमने भी लगाया है। और नियंत्रण प्रयास में रहते हैं कि यहाँ के रोजगार, देखिए आज की युवा क्या चाहती है, रोजगार चाहती है। और जब आज की युवा को रोजगार मिलेगा, आज की युवा सशक्त होगी, तो इससे फायदा हमारे छोटे छोटे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों का भविष्य भी बनेगा। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ही युवा अपने छोटे छोटे भाई बहन को भी गाइडेंस देंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, युवाओं के रोजगार पे हमें फोकस है, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा, सबसे बड़ा फोकस हमारा यही रहेगा। जब फूड पार्क बनता है तो उससे कितना लगता है कि कितना डेवलप होगा और किस तरीके से? आपको वही बता रही हूँ, 3 इथेनॉल प्लांट और 2 मुर्गी दाना फैक्ट्री लगने से हजारों लोगों को, किसानों को फायदा रहा है, हजारों को रोजगार मिला है, बिहार के युवाओं को रोजगार मिला है। जब मेगा फूड पार्क के प्लांट्स बन के खड़े हो जाएंगे तो यही रोजगार लाखों के तादाद में लोगों को मिलने जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हर किसी पे फोकस कर। मिली थी प्रधानमंत्री से, क्या बोला उन्होंने आपके? मैं मिली थी, वो बहुत ही प्रभावित थे, बहुत खुश थे। मेरे माथा पे हाथ रख के, मेरे पे मेरे भाई के हाथ रख के कहे कि तुम लोग बहुत अच्छा कार्य करो, युवा हो, पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे होने की वजह से अपने क्षेत्र में, अपने माता पिता के क्षेत्र में जाके वहाँ पे अगर उद्योग लगवा रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियों का साथ दे रहे हो। जब फैक्ट्री कोई लगाने आता है तो उसको ये भी
महसूस कराना कि आप सुरक्षित हाथों में हो। जैसे माइक्रोमैक्स को ये फील कराना कि आप सुरक्षित हाथों में, आप यहाँ फैक्ट्री लगाओगे तो आपको यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये महसूस भी एक लोकल नेता, यहाँ के नेता ही फील कराएंगे, तभी कोई मैं सुरक्षित महसूस करके फैक्ट्री चीज़ों को आप ग्राउंड पे भी उतार रही हैं, लोगों तक पहुंचा बिल्कुल बिल्कुल लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूरतमंद को अनाज देते हैं, महिलाओं को गैस दिए, किसानों को किसान निधि से राशि दिए, घर घर नल जल पहुंचा, आयुष्मान कार्ड। तो ये सब चीजों से लोगों को बहुत फायदा हुआ है, लोग इस बात को जान रहे हैं। और मैं आगे भी आपको बता रही हूँ ये चीज कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच सिर्फ युवा और महिलाओं तक सीमित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी की रुक जाइए, पापा इंटरव्यू चल रहा है। पापा सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए ना, सिर्फ पापा 2 इंटरव्यू चल रहा है। 2 मिनट ये वाला फिर से सवाल। रिपीट करिए, हाँ। कट करके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। हम कोमल, हम ये मैंने ये पूछा कि क्या इसको ग्राउंड पे उतारने के लिए आप क्या कर रही है, लोगों तक पहुंचाइए। बिल्कुल लोगों तक ये पहुंच रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रयास था, जरूरतमंद को अनाज पहुंचना। एक सेकंड रुक जाइए, हम उठ के जा रहे हैं, छोड़ देते हैं। पापा 5 मिनट आप लोग एकदम शांत में बैठ जाइए ना। मुन्ना अंकल 5 मिनट होल्ड कर लीजिए, 5 मिनट के बाद बात कर लीजिएगा आपस में। कोमल, हमने ये पूछा कि ग्राउंड पे कैसे पहुंचा रही हैं इन चीज़ों को, ग्राउंड तक पहुंचे, लोगों जाने ये लोग कि भाई हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए। देखिए लोग जान रहे हैं, इसको आप और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जरूरतमंद को अनाज पहुंचने की बात हो, किसान को किसान निधि की राशि मिलने की बात हो, महिलाओं को गैस पहुंचने की बात हो, घर घर नल जल की बात हो, तो जब कार्य धरातल पे दिखता है, जब घर घर में आपको नल दिखेगा, जब महिलाओं को घर घर में आपको जरूरतमंद को मुफ्त अनाज पहुंचेगा, आज आयुष्मान कार्ड लोगों तक पहुंच गया, किसानों को राशि डायरेक्ट उनके खातों में पहुंच रहा है, तो जब धरातल पे आपकी योजनाएं पहुंच जाती है तो जनता को पता चल जाता है कि कार्य क्या हो रहा है। और ये योजना धरातल पे घर घर लोगों तक पहुंच गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी युवा और महिलाओं के लिए नहीं, बड़े बुजुर्ग के लिए ही सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आज आयुष्मान कार्ड 70 बरस से बड़े बड़े बुजुर्ग को भी, उनके भी इलाज के लिए, आज इंश्योरेंस कंपनी भी एक बार के लिए 70 वर्ष से बड़े लोगों को इंश्योरेंस करके नहीं देती, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उनको आयुष्मान कार्ड इशू करके देने जा रहे हैं पुनः इस लोकसभा चुनाव के बाद, ताकि वो भी किसी पे आधारित ना रहे। जब बीमार पड़े, जरूरत पड़ता है, 70 से बड़े लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ता है इलाज कराने का, तो उनको भी 5 लाख रुपए का जो इनाज है आयुष्मान कार्ड से मिलने जा रहा है इलाज। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस समय बहुत सारे काम हैं। आपको लगता है कि जो चीज़ें वैशाली को लेकर संदर्भित है, ये तो आपने पूरे ओवरऑल बताया जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना है, वैशाली को लेकर जितनी योजनाएं आप लोगों ने चालू की है, जितनी योजनाएं आप लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, वो लोगों तक अवेयर भी हैं, लोग उनको पता है? क्योंकि बेरोजगारी की बात जहाँ तक है, रोजगार देने की बात है, तो तेजस्वी यादव का ये दावा है कि उन्होंने 17 महीने की सरकार में 19 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो वो सबसे ज़्यादा इस बात की बात कर रहे हैं कि रोजगार तो मैंने दिया। रोजगार उनकी सरकार थी 80 और 90 के दशक में, और बिहार वासी ने, शायद हो सकता है 80 का दशक मैंने नहीं देखा हो, लेकिन बड़े बुजुर्ग ने वो 80 और 90 का दशक देखा है। और यहाँ की बिहार की जनता जानती है कि किस सरकार के आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यहाँ पे विकास हुआ है, लोगों को धरातल तक योजना मिला है, लाभ मिला है, रोजगार बढ़ी है। अगर वो दावे कर रहे हैं तो पहले वो 80 और 90 के दशक में जब उनकी सरकार थी और केंद्र में 60 साल तक उनकी सरकार थी, पहले उसका जवाब जनता को दे कि 60 साल में उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। यही वो वजह है कि आज के नौजवान ही नहीं, बड़े बुजुर्ग ही नहीं, जो कल के आने वाले मतदाता हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके भी जुआ पे नरेंद्र मोदी जी का नाम है, नीतीश कुमार जी का नाम है। इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। अभी तक हमने आदिति यादव को सुना, आदिति यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी को। अब आज से आप कोमल सिंह को सुनिए, जो वीना सिंह और दिनेश सिंह की बेटी हैं, जिस बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और साफ तौर पे वो बता रही हैं, उनके पास डाटा है, वो तमाम डाटा के साथ बात कर रही हैं कि आखिर वैशाली को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है और किस तरीके से इन्होंने 2 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ी और अब वैशाली की जनता की सेवा करना चाहती हैं।